उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना छजलेट क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां पर कुछ दबंग लोगों द्वारा एक दलित युवती के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई और जब वे थाने गई तो वहां पर पुलिस वालों द्वारा उस पर हंसा गया। बता दें कि इस घटना से वाल्मीकि समाज में काफी रोष और गुस्सा है, जिसमें आज भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि मुरादाबाद के थानों व तहसील के थानों में वाल्मीकि समाज पर हो रहे उत्पीड़न पर थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। इसी क्रम में थाना छजलेट क्षेत्र की निवासी युवती, जो कि रात में डॉक्टर के यहां से दवाई लेने गई थी और वापसी घर आ रही थी, तभी युवती के साथ रेप करने की नियत से आरोपी वीर सिंह व कपिल सिंह, जो कि जाट जाति के हैं, उक्त आरोपियों ने रेप करने के लिए उसे खींचा और युवती के शोर मचाने पर वे वहां से भाग गए। तभी प्रार्थनी ने वहां से भागकर 112 पुलिस को बुलाया और दोनों अभियुक्तों को पुलिस चौकी ले गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। उक्त आरोपी कपिल और वीर सिंह उच्च जाति के हैं तथा दबंग और बदमाश किस्म के लोग हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि मैं चाहती हूं कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने 3 बार मेरे कपड़े फाड़े हैं और बार-बार मेरी हत्या करने की भी कोशिश करी है। प्रार्थनी का कहना है कि अगर आज मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि मैं नग्न अवस्था में थाने गई तो थाने वाले मुझे देखकर हंसते हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि एसओ साहब मुझे 500 रुपए देते हैं और मेरे शरीर को देखकर हंसते हैं। यह है योगी की पुलिस, जो प्रार्थनी की मदद करने से तो गई और उल्टा प्रार्थनी को 500 रुपए देकर उसका शरीर देखकर हंसती है। ये पुलिस के लिए बड़ी ही शर्मनाक बात है। वहीं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के वीरोत्तम रवि द्रविड़ ने कहा कि थाना छजलेट एसओ ने ऐसा कृत्य किया है कि जिसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसा लगता है कि छजलेट एसओ भाजपा विरोधी हैं। इस समय उपचुनाव चल रहे हैं तो वह चाहते हैं कि ऐसा बवाल हो और भाजपा को कोई वोट न दे। आज प्रार्थनी को 15 दिन हो गए हैं न्याय के लिए भटकते भटकते। क्या हाथरस की तरह बलात्कार होने के बाद ही पुलिस जागेगी? एक घटना पहले ही हो चुकी है और मनीषा हत्याकांड, जो कि किसी से छुपा नहीं है। अगर इसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि एसओ साहब ने इसमें अच्छे खासे पैसे खा रखे हैं और 3 बार आरोपियों द्वारा उसके कपड़े फाड़े गए हैं। तीनों बार एसओ साहब के द्वारा 500 रुपए देकर भगा दिया गया है और 3 बजे रात को प्रार्थनी को थाने में बैठाकर रखा गया। आखिर क्यों प्रार्थनी को इतनी रात तक थाने में बैठाकर रखा जाता है? पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि थाने वालों ने उल्टा प्रार्थनी पर ही आरोप लगाया कि तुम इससे पहले कई लड़कों पर मुकदमा करा चुकी हो और धंधा करती हो तथा नशे की आदी हो। वहीं प्रार्थनी न्याय के लिए दर-दर भटक रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उक्त आरोपी लोग आए दिन उसके साथ घटनाएं करते रहते हैं। प्रार्थनी का आरोप है कि आरोपी लोग थाने आए तो पुलिस वालों ने उन्हें 100 रुपए की फ्रूटी पिलाकर भेज दिया और पीड़िता को ऐसे ही रात में थाने के अंदर बैठाए रखा और उस पर हंसते रहे। प्रार्थनी का कहना है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वह आत्महत्या कर लेगी, जिसकी जिम्मेदारी एसओ साहब और थाना छजलेट की होगी। तो क्या पुलिस 500 रुपए देकर रेप पीड़िताओं के शरीर को देखकर इसी तरह से हंसेगी? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। छजलेट एसओ कहता है दलित नारियों का उत्पीड़न करो। उन्हें ये शर्म नहीं आई कि ये लड़की देखो कपड़े फाड़े गए वहाँ पहुँची। मेरे मम्मी पापा नहीं है ना मेरे साथ, और मैं गई हूँ एसओ सर के पास, वो 500 रुपए देते हैं और निकाल देते हैं 11 बजे। मैं अभी मैं फोन करवा ऐसा है कि योगी सरकार और 500 रुपए दे के बोले तुम जाओ, रात हो रही है चलते। 11 बजे रात को उन्होंने भेजा, मैं नंगे कपड़ों में, बिल्कुल कपड़ा नहीं था मेरे शरीर पे, नंगी थी मैं। 3 बार मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी गई है। जिसका नाम है वीर सिंह, वो पुलिस का मुखबर है। कपिल नाम का लड़का, वो पुलिस बदमाश। मैं चाहती हूँ कि उस पर मुकदमा होवे, क्योंकि उसने 3 बार मेरे कपड़े फाड़े, बार मेरे साथ हत्या करने की कोशिश करी। अगर मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं तो आज मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जलील हो चुकी हूँ। भर गाँव में मुझे नंगा कर दिया गया है। थाने वाले हंसते हैं मुझे देख के, हर कोई मेरे शरीर का पार्ट देख के हंसते हैं थाने वाले। एसओ सर खुद मुझे 500 रुपए देकर और मेरे शरीर को देख के हंसते हैं। मैं जब भी जाती हूँ कहते हैं 11 बजे। क्या मतलब है 11 बजे मुझे थाने में बैठा के रखते हैं? वो क्या उनकी माँ बहन के साथ होता तो वो यही करते? आज मेरे माँ बाप नहीं है, मेरी माँ ब्लड कैंसर की मरीज थी जो मर गई। मैं घरों में काम करती हूँ साईं मंदिर पे। ये बोलते हैं धंधा करती है, मैं धंधा करती तो लोगों घरों में काम करती, 1500 रुपए में पूरे दिन बर्तन मांजती, झाड़ू पोछा करती। बताइए आप। और मैं इस ज़्यादा ये आज मेरा लास्ट डिसीजन है। अगर नहीं मेरी सुनवाई हुई तो आज मैं अपनी जान दे दूँगी। इस बार को मैं ऐसा सबको कई बार बोल चुकी हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। उन्होंने पैसे अच्छे खा रखे हैं और वो इस चीज़ को मैं मानती हूँ।
हूँ, क्योंकि 500 रुपये देने का क्या मतलब है। हर बार एक बार दे करेगा कोई मदद, 2 बार करेगा, 3 बार मेरे कपड़े फाड़े गए और 3 बजे मुझे थाने से भेजा गया। क्यों मुझे क्यों बैठा के रखते हैं वो थाने में? क्या मेरा शरीर देखते हैं वो? मैं नंगी उन्हें अच्छी लगती हूँ? अगर रात में भेजा है, रात में ऐसो छल्लैट के मनोज वो कहते हैं कि ना मैं कि बैठी रहो कुर्सी से हिलने नहीं देते, मुझे बैठाए रखते हैं। जिस दिन मेरे साथ पहली बार ये हुआ था तो मैंने कहा था ऐसो सर से, मैं नंगी बैठी हुई थी वहाँ पे, मैंने बोला था सर कि ये बताओ अच्छा हुआ बैठी रहो। वो ट्रैक्टर ट्राली भर के चले गए। क्या मेरी इज्जत नहीं है? ट्रैक्टर ट्राली भर के आदमी चले गए, 100 रुपए में फ्रूटी पिला दी उसने लड़कों को, तो वो चले गए। कप्तान सर के पास भी आ गए तो मेरा मुकदमा ये कहते हैं झूठा मुकदमा, मैं कई लड़कों पे मुकदमे कर चुकी हूँ। तो मैं उस चीज का सबूत मांगती हूँ ना, अगर मैंने कई लड़कों पे मुकदमे करे हैं तो सबूत तो दिखाएंगे ना मुझे। सबूत कुछ दिखा नहीं रहे और मेरे पे उल्टे लाछा लगा रहे कि मैं दारू पीती हूँ। मैं कहती हूँ कि टेस्ट करें मेरा, कि अगर मैं दारू पीती हूँ रिपोर्ट निकल। कोई मदद नहीं कर रही है लेडीज, कोई मदद नहीं हो रही है। मुझे लगता है ना, मैं देख रही हूँ, मैं भाग रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ मैं कितनी परेशान हूँ। अगर नहीं होती लल्ला बाबू तो मैं आज अपनी जान दे देती। आज उन्होंने मेरा बाप बन के इस फर्ज को निभाया है और मेरा साथ दे रहे हैं, वो खड़े हैं मेरे लिए। ऐसे होंगे ये छल्लैट पुलिस होगी। मेरा नाम रवि द्रविड़ है। ये कोई नई बात नहीं है कि हम अपनी बात को मनवाने के लिए आला अफसरों के दरगाह खड़काने पड़ते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करनी पड़ती है। हमें कोई शौक नहीं है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है दलितों को सम्मान दिलाना, दलितों को न्याय दिलाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम कहा जाता है कि नारी का सम्मान, नारी का उत्थान। लेकिन कटघर थाना छल्लैट थाना का ऐसो ने ऐसा कृत्य किया है कि एक महिला के साथ जिन लोगों ने बलात्कार करने की कोशिश की, उसको जाति से शब्दों कहे, उसकी कार्रवाई नहीं की। आज 15 दिन हो गए, महिला दादा भटक रही है और ये वाल्मीकि समाज से है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगा। इसकी जिम्मेदारी मुरादाबाद जनपद के प्रशासन की होगी। क्या मानते हैं तो ये कैसे लड़की बता रही है, मैं नंगे आवाज में गई थी, फिर भी ऐसो साहब ने एक इंसानियत के नाते कपड़ा तो ढकना चाहिए था। अगर मानव तो ऐसो साहब को बजाय ढकने के उसका हमको कुछ देख रहा है और मजाक बना रहा, कैसे वो बोल रही है कि इस पर किस नजरिए से देख रहा है? अगर उनमें तनिक भी मानवता होती तो जैसे अपने घर की बहन बेटियों को देखते उस प्रकार देखते। इतने जिम्मेदार पद है, ऐसो का थाना अध्यक्ष होता है। ऐसी कृत्य पे उनकी निंदा करता हूं और मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से पुनः आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और एक तरफ बता दूं आपको, मुझे लगता है कि ये छल्लैट ऐसो जो हैं ये भाजपा विरोधी हैं। इस समय उपचुनाव चल रहे हैं, वो चाहते हैं ऐसा बवाल हो और वाल्मीकि समाज भाजपा को वोट ना दे। वो भाजपा विरोधी हैं, वो नहीं चाहते भाजपा की सरकार बने। योगी जी तो कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया है उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है, और आप कह रहे हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है। यही तो बताना चाह रहे हैं आपको चैनल के माध्यम से। बेटी सुरक्षित होती, यहाँ पे आने की आवश्यकता क्या थी? आज 15 दिन हो गए हैं। ये कोई फौजदारी का मुकदमा नहीं है, लड़ाई झगड़े का। बलात्कार के प्रयास की कोशिश है। क्या हाथरस की तरह ये चाहते हैं बलात्कार होने के बाद ही, बलात्कार के हत्या के बाद ही पुलिस जागेगी? एक घटना सरकार में हो चुकी पहले भी, पुलिस को पता है। मनीषा कांड पूरे देश में छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो घटना हुई थी, मनीषा की हत्या कर दी गई, बलात्कार कर दिया गया, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई थी। वो स्वयं मालिक अगर नहीं होगी तो ऐसा करेगी? अपनी जान की हो मालिक, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो क्या मानते हैं किस नजरिए से अगर कोई ये कदम उठा लेती है तो फिर क्या होगा? कदम उठ की जिम्मेदारी इनकी होगी ना, प्रशासन की। भाई न्याय नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो करेगी पीड़िता। ये जिम्मेदारी इनकी है। और अगर एफआईआर नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी आंदोलन हम लोग करेंगे, जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अच्छा, लगातार आप जो है ज्ञापन दे रहे हैं और वाल्मीकि समाज के साथ आए दिन यही घटनाएं होती रहती हैं और आपकी कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, कार्रवाई तो होती है, कार्रवाई आंदोलन के बाद होती है। अब शायद हमें उम्मीद है जिलाधिकारी महोदय हमारी कार्रवाई करवाएंगे और न्याय मिलेगा। आज हमने ज्ञापन दिया है।